माया की सुपर हीरो नानी। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक छोटी लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। वह एक जिज्ञासु और साहसी बच्ची थी। उसकी आंखें चमकती थी और उसका दिल प्यार से भरा था। माया और नानी बहुत करीब थी और वे सब कुछ एक साथ करती थी। एक दिन माया और नानी जंगल में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक जादुई पेड़ पर पड़ी। पेड़ चमकदार पत्तियों और चमकते फलों से ढका हुआ था। कितना सुंदर पेड़ है, माया ने चिल्लाकर कहा। हाँ, यह है, नानी ने कहा। लेकिन यह एक बहुत ही खतरनाक पेड़ भी है। इसका फल जहरीला होता है और यदि इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी खाएंगे तो आप गहरी नींद में सो जाएंगे। माया ने सिर हिलाया। मैं समझ गई, नानी, उसने कहा। मैं फल नहीं खाऊंगी। माया और नानी अपने रास्ते पर चलती रही, लेकिन माया जादुई पेड़ के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। वह फल के बारे में बहुत उत्सुक थी। इसका स्वाद कैसा था? अगर उसने इसे खा लिया तो क्या होगा? अगले दिन माया खुद ही वापस जंगल में चली गई। वह अपनी मदद नहीं कर सकी। वह जादुई पेड़ की ओर आकर्षित हो गई थी। माया पेड़ के सामने खड़ी हो गई और चमकते फल को देखने लगी। वह आगे बढ़ी और शाखा में से एक को तोड़ लिया। वह बिल्कुल गोल और चिकना था और चमक रहा था। माया ने एक गहरी सांस ली और फल को खा लिया। यह अब तक चखी गई सबसे स्वादिष्ट चीज थी। वह खाना बंद नहीं कर सकी। जैसे ही उसने फल खाया, माया को नींद की लहर महसूस हुई। उसने जागते रहने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। जब अगली सुबह नानी उठी और उसे पता चला कि माया चली गई है, तो वह बहुत चिंतित हुई। उसने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। आखिरकार नानी को माया जंगल में सोती हुई मिली। उसने उसे हिलाकर जगाया, लेकिन माया नहीं जगी। नानी को पता था कि माया ने जादुई पेड़ का फल खाया है। उसने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन माया ने उसकी बात नहीं मानी। नानी का दिल टूट गया। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। वह माया को वापस गांव ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। नानी कई दिन रात माया के पास बैठी रही, लेकिन माया नहीं उठी। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत गांव में आई। उसने माया और उसकी गहरी नींद के बारे में सुना था। बुद्धिमान बुढ़िया माया से मिलने गई और उसकी सावधानी पूर्वक जांच की। फिर वह नानी की ओर मुड़ी और बोली, माया को जगाने का केवल एक ही तरीका है। तुम्हें जादुई फूल ढूंढना होगा। यह एक दुर्लभ और कीमती फूल है, लेकिन यह एकमात्र फूल है जो जादुई पेड़ के जादू को तोड़ सकता है। नानी को पता था कि अपनी पोती को बचाने के लिए उन्हें जीवन का जादुई फूल ढूंढना होगा। वह माया को बुद्धिमान बूढ़ी औरत की देखभाल में छोड़कर फूल खोजने की यात्रा पर निकल पड़ी। नानी ने जीवन के जादुई फूल की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की, पहाड़ों, घाटियों और नदियों को पार किया। उन्हें कई खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन नानी को आखिरकार जीवन का जादुई फूल मिल गया। यह घने जंगल के मध्य एक गुप्त गुफा में उग रहा था। नानी ने ध्यान से फूल उठाया और वापस माया के पास ले गई। उसने फूल माया की छाती पर रखा और फुसफुसाई, उठो मेरे प्रिय। माया ने आंखें खोली और नानी की ओर देखा। नानी, उसने कहा। क्या हुआ? तुमने जादुई पेड़ का फल खाया, नानी ने समझाया।
लेकिन मुझे जीवन का जादुई फूल मिल गया और इसने जादू को तोड़ दिया है। माया ने नानी को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद नानी, उसने कहा। नानी और माया अपने गांव लौट आए और वे हमेशा खुशी से रहने लगे।